अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे खैरियत से रखें। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने दो मखलूक को बनाया है। जैसे एक मखलूक इंसान है, दूसरा मखलूक और जिन्नात है। तो जैसे इंसान में अच्छे बुरे होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे बुरे होते हैं। तो आपको इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा क्या मसला है क्या नहीं पूरा। तो वीडियो में आप देखेंगे, आपको पता चलेगा आखिरी में। कश्मीर साहब का ये बहुत बेहतरीन वाक़या है जिन्नात का, इसलिए वीडियो पूरा देखें। वीडियो के आखिर में आपको मैं बहुत ज़रूरी बात मैंने सुना है और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मैंने जिन्नात की आवाज़ को सुना है, और वो इतनी ख़तरनाक आवाज़ थी। अगर मैं आप लोगों को पूरा वाक़या सुनाऊँ, बहुत ख़तरनाक आवाज़ थी। आप ऐसे समझो कि जो हॉरर टाइप्स आवाज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे पड़ी होती हैं, जो रियल आवाज़ थी ना, जो मैंने खुद सुनी थी और मेरे साथ साथ कई सौ लड़कों ने सुनी थी। पूरा वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो ऐसी खौफनाक आवाज़ थी वो कि सोते हुए लोग जाग गए थे, और बाज़ तो उस खौफनाक आवाज़ को सुनकर सोते हुए उठकर भागने लगे थे डायरेक्ट बस। तो बहुत ख़तरनाक आवाज़, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये वाक़या है 2013 का ये वाक़या है कि जब मैं दारुल उलूम देवबंद में गया हुआ था एंट्रेंस के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एडमिशन के। तो एक मस्जिद है वहाँ, तो जो मस्जिद है उस मस्जिद में हम लोग पढ़ते पढ़ते सो गए। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई कमरे होते हैं सबके। हाँ, कमरे भी होते हैं, तो कमरों में जो है ना ताल्लुक़ वाले लोग सो जाते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो मस्जिद में सो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते सो गए, फिर उठे, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद नींद आ गई तो सो गए, पढ़ने का दिल किया तो पढ़ लिए, क्योंकि वो जो 8-10 दिन का टाइम होता है वो पूरा पढ़ाई में निकलता है। तो वहाँ एडमिशन के लिए मैं गया हुआ था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। अच्छा, कमरों में जाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ती है, कमरों में जाके करेंगे क्या, पढ़ने के लिए आए, एग्ज़ाम की टेंशन होती है, तो बस पूरा दिन पढ़ने में चला जाता है। तो वो जो मस्जिद है, उस मस्जिद में हम जो है ना तैयारी करते करते सो गए। रात का तकरीबन 2:30 बज रहा था, तो रात के 2:30 बजे बच्चे सो रहे थे, बहुत सारे लड़के सो रहे थे। तो उस मस्जिद का बीच में सहन था और साइड में जो है ना वो गैलरी थी, और साइड में रूम भी बने हुए थे। तो बाज़ बच्चे मस्जिद के सहन में सो रहे थे, पूरी मस्जिद बहरहाल खचाखच भर रही थी सोने वालों से। तो रात के 2:30 या 3 बजे के टाइम जो है ना एकदम से बड़ी ख़तरनाक आवाज़, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ वो आज तक मेरे माइंड में है। ऐसी ख़तरनाक आवाज़ थी, आप सोचो कि 3 बजे के टाइम पर नींद कैसी ख़तरनाक आती है। 3 बजे का टाइम बहुत ज़बरदस्त मीठी नींद का होता है कि आदमी चाहकर भी जो है ना उठ नहीं पाता है। नमाज़ फजर की इसीलिए तो क़ज़ा हो जाती है क्योंकि 3 बजे का टाइम बहुत प्यारी नींद का होता है, और अल्लाह ने उस वक्त उठने का सवाब भी ज़्यादा रखा है, क्योंकि उस वक्त नींद की कुर्बानी देने वाला यकीनन अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने वाला कहलाता है। तो एक ऐसी आवाज़ जो बिल्ली के बच्चे का, बिल्ली होती है ना, बिल्ली जब रोती है तो उसमें मिक्स थी, और एक बच्चे के रोने में मिक्स थी। बच्चे का रोना भी बड़ा ख़तरनाक वाला है ना, और बिल्ली का रोना, दोनों को मिक्स करके एक बड़ी डेंजरस सी आवाज़ थी वो। जब वो आवाज़ आई, और वो आवाज़ जो है ना मात्र 15 सेकंड के लिए होगी बस, उस आवाज़ को सुनकर मैं अकेला नहीं था वहाँ, सोयूं बच्चे थे, और हमारे क्लासमेट रह चुके हैं हज़रत मौलाना नदीम अहमद कासमी जो मुज़फ़्फ़रनगर के रहने वाले हैं, वो भी मेरे साथ थे। ऐसी खौफनाक आवाज़ थी कि कई बच्चे तो उठकर भागने लगे, और जितने बच्चे थे उस मस्जिद में सो रहे थे तो आधे बच्चों को वो आवाज़ सुनाई दी और आधों को सुनाई नहीं दी। जब वो आवाज़ सुनी तो सब बच्चे अपनी नींद से बेदार हो गए, जिनको वो आवाज़ सुनाई दी, और बाज़ को तो आवाज़ सुनाई भी नहीं दी, आधों को सुनाई दी, आधों को सुनाई नहीं दी। बाज़ बच्चे तो उठ के डायरेक्ट बस भागने लगे। मैं भी सो रहा था, मेरे साथ मेरे क्लासमेट थे मौलाना नदीम साहब, वो भी सो रहे थे, हम दोनों भी उठ के एकदम खड़े हो गए, आप ऐसे समझ लो। और उस आवाज़ की कोई सिमत नहीं थी, यही नहीं पता चल रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और सारे बच्चे हमारे आसपास के वो भी खड़े हो, अक्सर ऐसे थे जो जाग गए, और बाज़ भागे थे कि ये आवाज़, उस आवाज़ की वहशत इतनी थी। फिर 15 सेकंड तक वो आवाज़ सुनाई दी गई, उसके बाद वो आवाज़ ख़त्म हो गई, ये नहीं समझ आ रहा कि आवाज़ कहाँ से आई। तो जो टीचर्स थे, जो बड़े उलमा हैं वहाँ पर, उनमें से कोई आए, और उन्होंने फिर जो है ना बच्चों से कहा बेटा कोई बात नहीं है, और कहा कि आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ें, आराम से सो जाएं, कोई बात नहीं। दूसरी मखलूक़ात होती हैं, कभी कभी वो नोटी हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं। फिर सारे बच्चे जो है ना बातचीत करते रहे आधे पौन घंटे तक, यार ये कैसी आवाज़ थी। उसके बाद सब सो गए, बात खत्म हो गई। तो वो एक ऐसी खौफनाक आवाज़ थी कि उस जैसी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी है, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने किसी जिन्नात की आवाज़ को खुद सुना, और अच्छा खासा सुना। मतलब ऐसे समझ लो कि 5 सेकंड मेरे जागने में लगे, और ऐसा जागना हुआ वो कि थोड़ी बहुत भी नींद बाकी नहीं थी, पूरा नींद का खुमारी उतर गया था। तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा, ऐसी खौफनाक आवाज़। अभी भी जब कभी वाक़यात निकलते हैं तो मैं घर पे बैठा हुआ अजीज़ों के साथ कभी वो वाक़या सुनाता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक आवाज़ थी। हमारे साथ साथ कई बच्चे थे जो उस आवाज़ से डर गए, बाज़ छोटे बच्चे थे वो तो भागने भी लगे, है ना, और कुछ पता नहीं था कि क्यों भाग रहे हैं और क्यों जागे हैं, बस एक आवाज़ थी और उस आवाज़ की सिमत भी पता नहीं थी। तो जिन्नात बहरहाल होते हैं, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले की जो दुआएं हैं उनको पढ़ने का हुक्म दिया है कि सोने से पहले दुआएं पढ़कर सो, वुज़ू करके सो, है ना। तो अब फिर भी ऐसा हो जाता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन भी हम वही सोए, तो इसका मतलब ये नहीं तो हम घबरा जाएं, हम परेशान हो जाएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर मारो। जितना आप परेशान होगे उतना फिर ये आपको परेशान करेंगे। मैं कभी मिसाल के लिए समझाता भी हूँ कि जिन्नात और शैतानों की हरकतों को इग्नोर करना सीखो। जैसे कुत्ता होता है ना, आप जितना उससे डरो तो वो पतला दुबला कुत्ता भी होगा ना, वो भी आपको फिर घुड़की देगा, आपको आप पे रौब डालेगा, और आप जितना डरोगे और थोड़ा सा आप हिम्मत करके यूँ उसको भी थोड़ा सा डरा दो ना तो भाग जाएगा। तो ऐसे ही इनकी भी मिसाल होती है।
तो एक दो बार ऐसा और भी हुआ है, लेकिन ये बहुत डेंजरस था जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आवाज़ को फील किया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन नज़रअंदाज, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना चाहिए। करता हूँ कि आपको ये वाक्य पसंद आया होगा और इस वाक्य से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन्नात के भटकाने से और उनके वसवसों से आप उनके ऊपर ध्यान ना दें। आप अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत से महफूज करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ दें।